इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को। हालांकि मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे का प्रयोग किया है इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए। हमने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ली है। पहली मल्टी डायमेंशनल एरे जो यानी कि 2 डायमेंशनल एरे मैंने प्रयोग किया है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी जो एरे मैंने प्रयोग किया है, इस पूरी वैल्यूज को रिवर्स कर दिया है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन मैं इन दोनों के वैल्यूज को जोड़ना चाहता हूँ एलिमेंट बाय एलिमेंट, यानी कि एरे ऑफ 0 0 और इस एरे का 0 0 दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टी डायमेंशनल तीसरे एक एरे में उसका रिजल्ट स्टोर किया जाए, जैसे 9। इसी तरह से दूसरे एलिमेंट की वैल्यू को यहाँ से उठाया जाए और इसके दूसरे एलिमेंट की वैल्यू को यहाँ से, फिर दोनों को गुना किया जाए और रिजल्ट यहाँ स्टोर किया जाए, जैसे 16। फिर तीसरे के एलिमेंट को 21। इस तरह से सभी की वैल्यूज को उठाते हुए तीसरे एरे में रिजल्ट्स को स्टोर किया जाए। तो आइए इसे देखते हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं मल्टी मैट्रिक्स डॉट जावा एग्जाम्पल के रूप में। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से मल्टी मैट्रिक्स जो जावा हमारा प्रोग्राम है उसे ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास प्रोग्राम है, मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये प्रोग्राम मेरे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने क्लास ली है मल्टी मैट्रिक्स के नाम से और यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं स्टैटिक वॉइड मेन में, 2 एरेज डिफाइन किए हैं। यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में 2 एरेज डिफाइन किए हैं, इंटीजर ARR और इंटीजर BRR, यानी कि एरे और बैरे, ARR और BRR। एरे में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू स्टोर की है और BRR वैल्यू में हमने 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिवर्स वैल्यूज को स्टोर किया है। इस तरह से हमारे पास 2 एरे तैयार हो चुके हैं जिनमें वैल्यूज भी है। एक हमने एरे और लिया है CRR के नाम से और इसमें 3 इंडेक्सिंग हमने स्पेसिफाई की है, क्योंकि ऊपर वाले एरेज में भी हमारे पास 3 की इंडेक्सिंग अवेलेबल है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम 2 एरेज की मल्टीप्लिकेशन को तीसरे एरे में स्टोर कर सकते हैं रिजल्ट के रूप में। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक रो के लिए R वेरिएबल लिया है फॉर लूप में, दूसरी इंटरनल लूप के लिए कॉलम ले लिया हमने C से। अब यदि लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो सबसे पहले रो और कॉलम के साथ हम पहले एरे की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, जैसे 0 0 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट, 0 1 होगा तो सेकंड एलिमेंट 2, यानी कि इसी तरह से हमने दूसरे एलिमेंट की वैल्यूज को भी यहाँ एक्सेस किया है रो और कॉलम के साथ, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लिया है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आउटपुट आएगा उसको हम तीसरे एलिमेंट में, तीसरे एरे में स्टोर करते जा रहे हैं, जिसमें इंडेक्सिंग वैल्यू बिल्कुल सेम होने वाली है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि R यहाँ भी 0 रहेगा, कॉलम यहाँ भी अगर 0 रहेगा तो फिर यहाँ भी R कॉलम, रो और कॉलम 0 0 रहेंगे। इस तरह से यहाँ भी रो और कॉलम 0 0 रहेंगे, यानी कि इसकी 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगी और फाइनली इसकी 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू में स्टोर की जाएगी। फिर हमने यहाँ पे C एरे को प्रिंट करवा दिया है क्योंकि मुझे केवल आउटपुट दिखाना है, और नीचे इंडेक्सिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से एक मैंने एरे प्रयोग किया है। मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो देखिए आपके पास आउटपुट आना शुरू हो गया है। तो आपके पास आउटपुट अवेलेबल है। पहले एलिमेंट जो एरे 1 में था और दूसरा जो दूसरे एरे में था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, 2 आउटपुट आया। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया गया। मैं यहाँ फिर से उस विंडो को खोल लेता हूँ। तो फिर आपके पास आउटपुट यहाँ ये आया जो कि 16 के रूप में है। फिर तीसरा आउटपुट इन इंडेक्सिंग में स्टोर करते हुए 21 आया। तो इस प्रकार से आपके पास डबल डायमेंशनल एरे के साथ 2 मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करके तीसरे में स्टोर करवाया है। आप चाहें तो प्लस का साइन ले सकते हैं, आप चाहें तो माइनस का साइन ले सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आप यहाँ कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा मल्टी मैट्रिक्स को किस प्रकार से हमने सॉर्ट आउट किया और किस तरह से उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। नेक्स्ट जो सेशन हमारे पास उपलब्ध है वो फॉर ईच लूप के साथ है, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हम विदाउट स्पेसिफाइंग इंडेक्स नंबर डायरेक्टली हम एक लूप के साथ ही पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।